चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं, साथ ही बहराइच से अनिरुद्ध मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राघवेंद्र आपके पास में आ रही हूं क्योंकि देखिए अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो लगातार अतिक्रमण पर एक्शन जारी है। ऐसे में ये जो कार्रवाई हो रही है किस तरीके से की जा रही है और जो अवैध अतिक्रमण करके रखते हैं उनके लिए किस तरीके का सख्त संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से? बिल्कुल दीपिका, वैसे तो उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण पे या अवैध रूप से कब्जाधारियों पे लगातार एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार का जो अतिक्रमण दस्ता है, जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, वो थोड़ा सा खास है या अलग है। इस बार पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादी घटना घटी, उसके बाद से नेपाल बॉर्डर से सटे उत्तर प्रदेश के जो भी जिले हैं 15 किलोमीटर के दायरे को चिन्हित किया गया है और इन 15 किलोमीटर के दायरे में बात चाहे हम लखीमपुर खीरी की कर लें, बहराइच की कर लें, महाराजगंज की कर लें या फिर श्रावस्ती की कर लें या फिर सिद्धार्थनगर की कर लें, ये वो महत्वपूर्ण ज़िले हैं जिनके पास से 15 किलोमीटर के दायरे पे नेपाल बॉर्डर पे जो भी अवैध निर्माण थे, कंस्ट्रक्शन थे, वो अवैध गतिविधियां थीं, उनको रोकने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा किया गया है। बहराइच में से 6 अवैध जो मदरसे थे या ये कहिए कि मस्जिद थे जहाँ पे अवैध गतिविधियां चल रही थी, उनको ध्वस्त किया गया है। वहीं सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और महाराजगंज में 12-12 अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। इसके साथ ही नो मेंस लैंड जोन में महाराजगंज में चल रहे अवैध मदरसे और अस्थायी रूप से बन रहे मस्जिद के निर्माण कार्य को रोककर ध्वस्त करके वहां से हटा दिया गया है। एक तरह से कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है कि आतंकवादी गतिविधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है और नेपाल बॉर्डर से सटे जितने भी ज़िले हैं और 15 किलोमीटर के दायरे में जो भी अवैध गतिविधियां हैं उनको लगातार चिन्हित करिए और चिन्हित किया भी जा रहा है और लगातार उस पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। जिस तरह से बुलडोजर एक्शन लगातार पिछले 3 दिनों से देखने को मिल रहा है, लगातार अवैध कंस्ट्रक्शन तोड़े जा रहे हैं, चाहे वो बहराइच हो, श्रावस्ती हो, लखीमपुर खीरी हो, महाराजगंज हो, सिद्धार्थनगर हो, बलरामपुर हो, इन जिलों से अवैध कंस्ट्रक्शन हटाते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि उत्तर प्रदेश में अवैध काम के लिए, अवैध गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं है और ये अवैध निर्माण जो चल रहे हैं, अवैध गतिविधियां जो चल रही हैं, उनको पूर्णतः बलपूर्वक उनको तोड़ा जाएगा, उनको हटाया जाएगा, उनको खत्म किया जाएगा। जी दीपिका। बिल्कुल, और देखिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवैध अतिक्रमण को लेकर एक्शन में है और जो बुलडोजर उनका वो जो भी अवैध अतिक्रमण है उसको ढहाता हुआ हमेशा नजर आता है। अनिरुद्ध आपके पास में आ रही हूँ क्योंकि देखिए बहराइच की बात करें तो बहराइच में किस तरीके से जो अवैध अतिक्रमण कर रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई की गई है? बिल्कुल बताना चाहेंगे दीपिका जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहलगाम हमला हुआ है उसमें सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर 0 से 5 किलोमीटर के दायरे को चिन्हित किया गया है और 5 से 10 किलोमीटर के दायरे को चिन्हित किया है, जिसमें ग्राम समाज की जो अवैध अतिक्रमण फैला रखे थे लोगों पर, उस पर बुलडोजर चला है। 287 मकानों और मदरसों को चिन्हित किया है, जिसमें मकान और मदरसे हैं और जिसमें 89 मकान और 4 मदरसों को ध्वस्त किया गया है, उनका ध्वस्तीकरण किया गया है, जिसमें 4 मदरसे ध्वस्त किए गए हैं। ये जो मदरसे ध्वस्त किए गए हैं इसमें संदिग्ध एक्टिविटी भी देखी गई है, जैसे कि पहलगाम हमले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और सीमावर्ती क्षेत्रों पे काफी एक्टिविटी बढ़ा दी गई है। तो ये पुलिस प्रशासन और अल्पसंख्यक अधिकारी और एसडीएम के नेतृत्व में ये बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और संदिग्ध स्थलों पर उनकी जांच की जा रही है। उस सीमावर्ती क्षेत्रों में फैले अतिक्रमण और उन मकानों और मदरसों की विधिवत जांच की जा रही है और जांच के दायरे में जो संदिग्ध पाए जा रहे हैं और जिनके कागज या दस्तावेज पूर्णतः पूर्ण नहीं है रूप से, उनके अतिक्रमण को हटाने का पुलिस प्रशासन और संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जी दीपिका जी। बिल्कुल, और देखिए लगातार कार्रवाई जारी है। राघवेंद्र देखिए जो अवैध धार्मिक संस्थान उनकी बात करें तो उन पर किस तरीके से कार्रवाई की गई है, मदरसों या मस्जिदों की बात करें क्योंकि देखिए पहलगाम आतंकी जो हमला है उसको भी इसे रिलेट कहीं ना कहीं किया जा रहा है। बिल्कुल दीपिका, जहाँ तक बात है रिलेट करने का, तो रिलेट करने वाली बातें इसलिए आ जाती हैं कि जो भी ये नेपाल बॉर्डर से सटे ज़िले हैं जहाँ पे इस तरह की अवैध या संदिग्ध गतिविधियाँ चल रही थीं, उनको चिन्हित किया गया। इसलिए 15 किलोमीटर के दायरे को चिन्हित किया गया इन जिलों में और इन जिलों में जहाँ जहाँ अवैध गतिविधियाँ चल रही, चाहे मजार के नाम पर या मदरसा के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, या जो उस तरह की संदिग्ध गतिविधियाँ थी जहाँ पर अवैध निर्माण करके और संदिग्ध गतिविधियों को संचालित किया जा रहा था,
पहलगाम हमले के बाद सभी को चिन्हित किया गया और बुलडोजर की कार्रवाई हुई और जो भी इस तरह के निर्माण थे उनको ध्वस्त किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भी अपनी मंशा जाहिर कर दी थी कि प्रदेश में नेपाल से सटे जो भी जिले हैं वहाँ पे अवैध निर्माण, अवैध कंस्ट्रक्शन या अवैध गतिविधियाँ कहीं सुनाई नहीं देनी चाहिए। और इसीलिए शासन प्रशासन, हम जिला प्रशासन की बात कर लें, पुलिस प्रशासन की बात कर लें, पूरी मुस्तैदी के साथ इस पर लगा हुआ है और लगातार इस तरह के अवैध निर्माण को चिन्हित किया जा रहा है और उन पर लगातार कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। आज भी बुलडोजर की कार्रवाई इन बॉर्डर वाले जिलों में देखने को मिल रहा है और लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है उत्तर प्रदेश के नेपाल से सटे इन जिलों में। बिल्कुल। अनिरुद्ध, देखिए बहराइच की बात करें तो 6 अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई हुई है। ऐसे में उनकी तरफ से क्या किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है? जी बिल्कुल नहीं, उनके विरोध प्रदर्शन न होने का कारण है कि उनके दस्तावेज पूर्णतः पूर्ण नहीं है और उनके मदरसों को चिन्हित कर जांच की गई है। जो दस्तावेज न मिलने पे उनके मदरसे सीज किए गए हैं। आगे भी जो अतिक्रमण पे जो मदरसे हैं, जो मकाने हैं, उनके दस्तावेज जांच किए जा रहे हैं और सीमावर्ती क्षेत्र जैसे कि नेपाल देश के भी लोग और ग्राम समाज के पर जमीनों पर आकर अतिक्रमण कर रखा है, उस पर प्रशासन और एसडीएम की और पुलिस प्रशासन सुरक्षा बल के काफी सघन से चेकिंग अभियान किया जा रहा है और जो मकाने अतिक्रमण में फैले उनका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल। और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे अनिरुद्ध, जो मदरसे संचालक थे उन्होंने किसी तरह की कोई बातचीत की हो, उनकी तरफ से कुछ सामने आया हो? अभी उनके तरफ से दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं, उनके दस्तावेज पूर्ण नहीं है, तो वो कहीं हर तरीके से वो अवैध हैं और उनके पास दस्तावेज न होने पर प्रशासन पूरी तरह कार्रवाई करने के लिए तत्पर है और जो अवैध मदरसे हैं उनके ऊपर कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि सीमावर्ती के अवैध क्षेत्र पे जो जमीन है वो ग्राम समाज की जमीन पर वो अवैध मदरसा बना रखे हैं, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, उनके मदरसों को सीज किया गया। बिल्कुल। राघवेंद्र, आपके पास आ रही है क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर का एक्शन लगातार हमें देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से सख्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं अवैध अतिक्रमण को लेकर। और आज से नहीं, वो जब से सरकार में है तब से लेकर अब तक ना जाने कितने अवैध अतिक्रमण थे जो कहीं ना कहीं उन्होंने मुक्त कराए हैं अतिक्रमण से। ऐसे में क्या पहले कोई नोटिस वगैरह इनको दिया जाता है? जो कागजात की यहाँ पर बात हो रही है उसको लेकर क्या कुछ कहा जाता है? किस तरीके से फिर आगे की कार्रवाई की जाती है? बिल्कुल दीपिका, बुलडोजर वैसे तो एक नकारात्मक रूप में देखा जाता है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की जो बुलडोजर नीति थी, माफियाओं पे, अपराधियों पे, अवैध रूप से कब्जाधारियों पे वो बुलडोजर इनको सत्ता में वापसी कराया और ये बुलडोजर वोटों में कन्वर्ट हुआ। इस बार पे जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, नेपाल बॉर्डर से सटे जो समीपवर्ती जिले हैं, जो 15 किलोमीटर का दायरा तय किया गया है, उनमें चिन्हित करके अवैध कंस्ट्रक्शन हटाए जा रहे हैं। अवैध गतिविधियां जो संचालित हो रही थी उनको ध्वस्त किया जा रहा है। कागज कोई दिखाना भी चाहे तो चूंकि अवैध कंस्ट्रक्शन है, या तो वो नुजल की ज़मीनें हैं या ग्राम समाज की ज़मीनें हैं या सरकार द्वारा आच्छादित ज़मीनें हैं, वो रेलवे की हों या फिर परिवहन की हो, तो सरकारी संपत्ति में, सरकारी ज़मीन में, नुजल की ज़मीन में आप कोई भी अवैध कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आप सही कागज़ नहीं दिखा पाएंगे। और वही हो भी रहा है। कुछ कागज़ दिखाने का प्रयास जो किया जा रहा है लोगों द्वारा, वो कागज़ भी वैध नहीं है। जिस तरह अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थीं, अवैध कार्य वहाँ हो रहे थे, उसी तरह इनके कागज़ भी अवैध हैं और सरकार इस पर सख्त एक्शन ले रही है। और जो लोग इसमें संलिप्त थे, सरकार द्वारा उन पर भी कार्रवाई करने की योजना बनाई जा रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अवैध रूप से संलिप्त लोगों पे भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। अभी तो जो अवैध कंस्ट्रक्शन है, अवैध निर्माण है, उन पे सख्ती बढ़ती है। योगी सरकार इनमें संलिप्त लोगों पे भी कठोरता से पेश आने वाली है। बिल्कुल। और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार एक्शन जारी है और इसी तरीके से अगर अवैध अतिक्रमण की संपत्तियां सामने आती है तो उन पर और भी एक्शन किया जाएगा और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का फिलहाल तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।